बहुत बहुत आभार आपका। तो अब हम इस कैंप को आगे बढ़ाते हुए, इस कैंप की रूपरेखा क्या है? तो कोई चेहरा उदास था, जो कि लाइक मोहम्मद सोई में आए तो तालियों से बदल देना उसको। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास था, इसलिए सबको हंसी पाए बताते हैं, इसलिए सबको हंसी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए अपना मन पर तालियों से बदल देना उसको। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास था। श्री आई के गोयल जी को कृपया वो आए। श्री अशोक कुमार नेगी जी आयु, श्री मदन जी प्रिंसिपल निगमा आए हुए अन्य अतिथिगण कैंप वर्षों से लगातार बिना रुके कि पहले 5 दिवसीय था और 3 दिवसीय, और इन 3 दिनों में जो परेशानी रहती है, जो इसका रूप रहता है, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, ज्ञानवर्धक होता है, उत्साहवर्धक होता है, और कई लोगों को बहुत अवसर मिलते हैं इस कैंप के माध्यम से, जब आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, मेडिकल चेकअप के हिसाब से शहर के विभिन्न टॉप क्वालिफाइड डॉक्टर्स इस कैंप में निःशुल्क परामर्श देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जांच होती है किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की, वो इस कैंप में बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। चाहे वो डेंटल चेकअप हो, चाहे दवाई चेकअप हो, चाहे कार्डियो प्रॉब्लम हो, इमेजिन बोन की जो हम टेस्टिंग करते हैं वो टोटली फ्री मिलती है। हालांकि जिसकी कॉस्ट 5-6 हज़ार रुपये टेस्ट की है, यहाँ पर निःशुल्क दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि किसी प्रकार की कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, और ये ओपन इन्विटेशन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। शहर का, बाहर का कोई व्यक्ति आकर ये सेवाएं दे सकता है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, BMD टेस्टिंग, डॉक्टर मुस्कान धवन, होम्योपैथी। मैं आपको बार बार बता दूं कि जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आ रही है, आपको शहर में उनकी ओपीडी में, और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे मैसेज हम लोग ले पाते हैं, जिन मैसेज की हम लोग तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग 1%, 2%, 5% यदि हम लोग इस तरह इसको डेवलप कर पाए, तो ये इस कैंप का एक उद्देश्य है जो कहीं ना कहीं पूर्ण होता है। उसके बाद आज ही जनता की अदालत, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर अमित नारायण, डॉक्टर सौरभ वालिया, डॉक्टर LK वर्मा, इन डॉक्टर्स का, क्योंकि शिक्षा शहर के इस कैंप में अलग अलग टाइमिंग पर, क्योंकि 3 दिवस से लगातार कैंप चलता है, तो उसमें सुबह और शाम अलग अलग तरीके से कैंप होने के कारण शहर के विभिन्न डॉक्टर्स, एडवोकेट, ऑफिसर्स, समाजसेवी संस्थाएं इस कैंप में भागीदारी करती है। इस कैंप का जो 25, 26, 27 में चलेगा 3 दिन के लिए, आज जो हमारे इस कैंप में कार्यक्रम रहेगा, अभी आपने हमारे मुख्य अतिथि द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उसके बाद लघु नाटिका KL थिएटर, बहुत बढ़िया नाटिका है, मुझे काफी समझ चल रही है, काफी प्रेरणादायक है, और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे मैसेज हम लोग ले पाते हैं, जिन मैसेज की हम लोग आगे भी चर्चा करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग 1%, 2%, 5% यदि हम लोग इसी तरह इसको डेफिनेट कर पाए, तो ये इस कैंप का एक उद्देश्य है जो कहीं ना कहीं पूर्ण होता है।
उसके बाद आज ही जनता की अदालत, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर मनदीप गर्ग, डॉक्टर अमित नारायण, डॉक्टर सौरभ आलिया, सर आज बारहवीं हेल्थ एंड लीगल अवेयरनेस कैंप में पहुंची है, कैसा लगता है? मैं अमित हेल्पलाइन और समर्पण ट्रस्ट का हृदय से साधुवाद करता हूं कि इतना अच्छा संदेश समाज को पहुंचाने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है आज समाज के अंदर, उसने पूरे समाज को खोखला कर दिया। तो इस माध्यम से वो समाज का जो जागरण कर रहे हैं, उस कार्य के लिए उनका यूनाइटेड इंडिया परिवार की तरफ से हृदय से आभार। प्रभु उनको ऐसे काम हमेशा कराते रहे। नीट हेल्पलाइन मंथ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हर साल वो इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज देते हैं? अमित हेल्पलाइन और समर्पण ट्रस्ट का ये 13वां कैंप है, जैसे मुझे पता लगा है। तो 13 वर्षों से 14 वर्षों से वो जो समाज में परिवर्तन की एक लहर उन्होंने चला रखी है, वो उस लहर से प्रति वर्ष वो कितने बच्चों का भविष्य, उनकी आंखों में जो एक खुशी की लहर आती है। तो अमित हेल्पलाइन इस कार्य में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। उनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आम युवाओं को आप अच्छा संदेश देना चाहते हैं, तो आज का युवा जो भटका हुआ है, सिर्फ नशे की तरफ भाग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन जो है हमें प्रभु के द्वारा दिया गया एक अनमोल कार्य है। प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है वो समाज की सेवा करने के लिए दिया है। तो आप अपने जीवन को समाज में परिवर्तन, समाज में सेवा कार्य करने के लिए लगाएं और नशे के कारण अपने परिवार को, अपने को का जीवन खत्म ना करें। तो आप नशा छोड़ के, और जो लोग नशे के चक्र में फंस गए हैं उनको भी इससे बाहर निकाल के देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करें। मैं दिव्या शर्मा, मिनर्वा हाई स्कूल हेड मिस्ट्रेस। मैम आज 12th हेल्थ अवेयरनेस कैंप में पहुंची है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इस कैंप का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, जिसमें एंटरटेनमेंट प्लस अवेयरनेस दोनों को ज्वाइन करके ऑडियंस तक, जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट इसको एक कैंप या कुछ भी लीगल अवेयरनेस कहा जा रहा है, बट आई फील इट्स अ फैमिली गैदरिंग जहाँ पर हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि अभी एक लघु नाटिका दिखाएगी, नशे के ऊपर, नशा बहुत फैलता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी लघु नाटिका थी। मैं तो कहती हूँ इसको हमें नुक्कड़ नाटिका में भी कन्वर्ट करना चाहिए। स्पेशली सिरसा ना ही एक छोटा शहर है, ना ही बहुत बड़ा शहर है। इस सिरसा जैसे शहर में भी बहुत नशा फैल रहा है, तो हमें इसे घर घर तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी इसकी चपेट में आ रहा है, पूरे के पूरे परिवार गिरफ्त में आ रहे हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि इस नाटक को हम नुक्कड़ नाटक के रूप में भी लाकर घर घर तक पहुंचाएं। इसने बहुत अच्छा मैसेज दिया और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। समर्पण वेलफेयर और अमित हेल्पलाइन को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं? इनको ये कार्य सदैव कंटिन्यू रखना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। आई थिंक आज के टाइम में अपनी बिजी लाइफ को देखते हुए कोई भी ऐसा नहीं है जो सोशल वेलफेयर की तरफ, हर कोई सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। सबको अपने लिए समय है, अपने लिए काम करना है। पब्लिक के लिए, जन सेवक के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो इसी के लिए पूरी ट्रस्ट को, इस ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को, स्पेशली अमित जी को, प्रमोद जी को तहे दिल से मेरा धन्यवाद है जो ऐसे एफर्ट्स डाल रहे हैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि युवाएं अपनी जड़ों से जुड़े रहें। संस्कार जो बच्चे भूलते जा रहे हैं, ऑनलाइन, टीवी, मोबाइल फोन्स, इससे एडिक्ट होते जा रहे हैं, उनसे दूर रहें और अपने संस्कारों का तहे दिल से पालन करें। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। नाटक प्रस्तुत करने वाले कलाकार 6 या 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन उस मंच के पीछे बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी शुभकामनाएं होती है, बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम